हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर किशन सागर और आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ल्यूकोरिया के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया क्या है, उसके सिम्टम्स के बारे में और इसके कॉजेज़ के बारे में, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ल्यूकोरिया होता है और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में भी मिलते रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ल्यूकोरिया क्या है, व्हाट इज़ ल्यूकोरिया, और इसके सिम्टम्स के बारे में। तो हमारे यहाँ पर इन जनरली हम सभी को पता है कि ल्यूकोरिया महिलाओं में होता है, लेडीज़ प्रॉब्लम है ल्यूकोरिया। इसको सफ़ेद पानी भी बोलते हैं, सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि ल्यूकोरिया में एक वजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि थिक येलो, ग्रीनिश या वाइटिश गाढ़ा डिस्चार्ज होता है, एक वजाइनल, जो कि सफ़ेद होता है, सफ़ेद हो सकता है या तो फिर येलोइश हो सकता है या ग्रीनिश या ग्रेइश भी हो सकता है। और साथ ही में जो इसकी स्मेल है वो बहुत ही फाउल स्मेलिंग आती है इसमें, यानी बहुत ही ख़राब स्मेल इसकी आती है। तो ज़्यादातर महिलाओं में ऐसा नहीं है कि जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो ल्यूकोरिया ही हो, वो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो हम कैसे पहचानें कि ये ल्यूकोरिया है या फिर नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है? तो जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है उसमें जो डिस्चार्ज होता है वो वाइटिश हो सकता है, वो बहुत गाढ़ा नहीं होता, और साथ ही में वो बहुत ज़्यादा येलोइश या ग्रीनिश ग्रेइश टाइप का नहीं होता, और उसमें बहुत ही ख़राब स्मेल नहीं आती। वो एक नॉर्मल वजाइनल सिक्रेशन होता है और उस कंडीशन में आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर वजाइनल डिस्चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा आता है, वो ज़्यादा सफ़ेद येलोइश या ग्रीनिश या ग्रेइश कलर का आता है, साथ ही में उसमें ख़राब स्मेल आती है, बहुत ही फाउल स्मेलिंग आती है, साथ ही में वजाइनल ईचिंग रहती है या फिर वजाइनल के आउटर पार्ट में, इनर पार्ट में सूजन या रेडनेस आ गई है, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये ल्यूकोरिया है। और साथ ही में और सिम्टम्स में इसके देखें तो सेक्स के दौरान या इंटरकोर्स के दौरान इसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, या तो फिर ब्लीडिंग हो सकती है या फिर लोअर एब्डोमिनल पेन भी रह सकता है, या फिर पेट के निचले भाग में हमें बहुत ही ज़्यादा दर्द हो सकता है। तो ये हमने जान लिया कि ल्यूकोरिया के सिम्टम्स क्या क्या है। अब हम जान लेते हैं कि ल्यूकोरिया के कोजेज क्या क्या है, किन किन कारणों से, ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से ये ल्यूकोरिया हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले बेसिक है कि अनहाइजीन रहना या फिर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना करना, अपना पेल्विक पार्ट या तो फिर वजाइनल पार्ट है वो साफ़ सुथरा ना रखना, उसकी वजह से ल्यूकोरिया डेवलप हो सकता है, वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। और प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड ना लेना या तो फिर अनहाइजीनिक फूड लेना, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, फर्मेंटेड फूड ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से भी ल्यूकोरिया डेवलप हो सकता है, वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। और या तो फिर कोई विटामिन डेफिशिएंसी है, जाहिर सी बात है कि विटामिन डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से भी क्या है कि हमारा ओवरऑल हेल्थ पे इम्प्रूव पड़ेगा कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो डाउन रहेगी। और प्रॉपर न्यूट्रिशनल नहीं लेते तो हमारा बॉडी है वो वीक रहेगा और उससे कोई भी इन्फेक्शन बहुत ही ईजी तरीके से हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते तो उसकी वजह से भी ल्यूकोरिया डेवलप हो सकता है, वजाइना में ईचिंग वगैरह हो सकता है, वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। और कौन से ऐसे कॉजेस है, जैसे कि बैक्टीरियल वजाइनोसिस है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वजाइना के अंदर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से ल्यूकोरिया डेवलप हो सकता है। जेनाइटल हर्पीस है, ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन है, वजाइनाइटिस है, तो उसकी वजह से ल्यूकोरिया डेवलप हो सकता है। वजाइनाइटिस यानी कि अगर फोर्सफुल इंटरकोर्स हो या फिर कोई ऐसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वजाइना में इन्फेक्शन या रेडनेस, सूजन आती है और उसकी वजह से इन्फेक्शन डेवलप होगा, तो उसकी वजह से भी हमें ल्यूकोरिया डेवलप हो सकता है लेडीज़ में। या तो फिर गोनोरिया है। गोनोरिया क्या है कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सेक्स के दौरान ये फैलता है। तो अगर कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी ल्यूकोरिया डेवलप हो सकता है। और एक और है कि PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ क्या है कि अगर कोई जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल की, उसमें कहीं पर भी इन्फेक्शन है, सूजन है, गांठ है, ट्यूमर है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में कोई गांठ है, ओवरीज में कोई गांठ है या फिर ट्यूमर है या कोई इन्फेक्शन है, तो या फिर ओवेरियन कैंसर है, यूटेरियन कैंसर है या यूटेरियन ट्यूमर है,
तो इन सब कंडीशंस की वजह से भी ल्यूकोरिया डेवलप हो सकता है, सफ़ेद पानी की तकलीफ हो सकती है। और हम बात करें तो ईस्ट इन्फेक्शन, ईस्ट यानी कि ईस्ट एक फंगाई है, एक फूग है, जिसकी वजह से भी ल्यूकोरिया हो सकता है। अगर वजाइना में अगर ईस्ट इन्फेक्शन हो जाए तो ल्यूकोरिया आपको डेवलप हो सकता है। तो ये हमने जान लिया कि किन किन कारणों से वजाइना में इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि ल्यूकोरिया डेवलप हो सकता है। अब हम जानेंगे ल्यूकोरिया के ट्रीटमेंट के बारे में कि ल्यूकोरिया में डॉक्टर्स क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं और कौन सी ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि हम सभी वीडियो में बताते हैं कि हम जो ट्रीटमेंट बताते हैं, जो भी इस वीडियो में जानकारियाँ देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। इसको अपने आप से कभी भी इस्तेमाल ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ की। आपको कोई भी ऐसी दिक्कत है तो आपको डॉक्टर्स को दिखाना है, क्योंकि ल्यूकोरिया में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन से कंडीशन से, किन किन कोजेज से ल्यूकोरिया आपको डेवलप हो सकता है। नॉर्मल वजाइनल इन्फेक्शन से है तो आप ये दवाइयाँ ले सकते हो। अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन है, जो कोई PID है, यूट्राइन कैंसर है, यूट्राइन ट्यूमर है, सारी कंडीशंस में डॉक्टर्स आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा, डायग्नोस करेगा कि किन कारणों से ये हो रहा है, और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट होगी। यहाँ पर जो भी हम ट्रीटमेंट बताते हैं और सिर्फ बेसिक ट्रीटमेंट है, और अपने आप से ना ले तो बेहतर है। अपने गायनेकोलॉजिस्ट या तो फिर अपने हेल्थ एक्सपर्ट को दिखा के ही आपको ट्रीटमेंट लेनी है। तो चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर। तो वजाइनल इन्फेक्शन और ल्यूकोरिया की ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसमें सिर्फ एक किट आती है जिसका नाम है FAS3 किट, FAS3 किट, जिसमें 3 दवाइयाँ एक ही किट में आ जाती है, जिसमें 4 गोलियाँ आती हैं। इसमें जो पहली गोली होती है वो है फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम, जो कि एक एंटी फंगल मेडिसिन है, और आपको सुबह नाश्ते के बाद में एक गोली ये सिर्फ लेनी है, 150 मिलीग्राम की गोली। जो इसमें दूसरी गोली आती है वो है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन इसमें 1 ग्राम आता है, और ये एजिथ्रोमाइसिन है वो एक एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है, एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, जो कि अगर वजाइना में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये उसके ऊपर वर्क करेगा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर देगा और ल्यूकोरिया को भी ठीक कर देगा। एजिथ्रोमाइसिन दोपहर में आपको लेना है। दोपहर में एक गोली लेनी है खाना खाने के बाद। और साथ ही में जो तीसरा ड्रग इस किट में आता है वो है सेक्निडाजोल। सेक्निडाजोल है वो 2 टेबलेट्स इसमें आती है, और वो आपको शाम को खाना खाने के बाद एक साथ में 2 गोलियां लेनी है। सेक्निडाजोल एक एंटी प्रोटोजोल एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, जो अगर कोई प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये उसमें अच्छा वर्क करेगा। तो अगर मिक्स इन्फेक्शन भी है तो भी आपको ये सिर्फ एक किट से ल्यूकोरिया आपका कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। मॉडरेट केसेस में ठीक करता है, लेकिन अगर कोई सीवियर कंडीशन से, सीवियर कोई इन्फेक्शन से वजाइना में बहुत ही इनर साइड में इन्फेक्शन है, तो उसमें साथ में डॉक्टर्स कुछ और दवाइयाँ भी देते हैं, जिसमें कुछ वजाइनल टेबलेट्स होती है। तो इसमें आता है क्लिंजेन फोर्ट। क्लिंजेन फोर्ट है वो वजाइनल टेबलेट होती है, वो आपको खानी नहीं है मुंह से, वो वजाइना में रखनी है, रात को सोने से पहले रखनी होती है। और जनरली डॉक्टर्स इसको 6 दिन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। रात को सोने से पहले 6 दिन तक आपको वजाइना में रखनी है, तो 6 दिन में आपका ल्यूकोरिया ठीक हो जाएगा, सफ़ेद पानी की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो इसमें क्या क्या कंटेंट आता है, तो इसमें क्लिंडामाइसिन, लोट्रिमाजोल और टेनिडाजोल कंटेंट आता है, और तीनों कंटेंट है वो 100 मिलीग्राम एक टेबलेट में आता है। क्लिंडामाइसिन है वो 100 मिलीग्राम आएगा, लोट्रिमाजोल है वो भी 100 मिलीग्राम आएगा, और टेनिडाजोल है वो भी 100 मिलीग्राम आएगा। यानी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, मिक्स इन्फेक्शन है, तो भी ये क्लिंजेन फोर्ट है, वजाइनल पेस्टिसाइड है, वो टेबलेट है, तो वो इन सारे मिक्स इन्फेक्शन में काम करेगी। जनरली डॉक्टर्स इसको प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर से उसमें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें खाने की दवाइयाँ जितना हो सके उतना अवॉइड करते हैं, और ये जो वजाइनल टेबलेट से जो वजाइना में रखने की गोली होती है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इससे आपका ल्यूकोरिया 100% ठीक हो जाएगा। और ये लगाने का तरीका क्या है कि इसमें एक एप्लीकेटर आता है, जो एप्लीकेटर आता है वो उसके ऊपर ये गोली रख देनी है, और रात को सोने से पहले अपना प्राइवेट पार्ट है वो क्लीन करके अच्छे से जितना हो सके उतना गहराई में वजाइना के अंदर इसको रख देना है गोली को। ऐसे रात को लगाना है, 6 दिन तक इसको लगा सकते हैं। 6 दिन में आपका ल्यूकोरिया एकदम से ठीक हो जाएगा।
कुछ और ट्रीटमेंट्स भी देते हैं, वो पेशेंट की कंडीशंस के ऊपर होती है, उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। जैसे कि अगर पेशेंट को वजाइनल पार्ट में खुजली हो रही हो, ईचिंग है बहुत ही ज़्यादा, तो उस केसेस में एंटी हिस्टामिनिक जो ड्रग है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि सेट्रिजिन है, लिवोसेट्रिजिन है, हाइड्रोक्सीजिन है, ये या फिर एविल टेबलेट है। ये सारी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है, वो खुजली को बंद करेगी, इचिंग या इरिटेशन को बंद करेगी। और अगर वजाइनल आउटर पार्ट में रेडनेस है, स्वेलिंग है, वहाँ पर खुजली और इन्फेक्शन है, तो उसमें ऑइंटमेंट फॉर्म में भी जो ऑइंटमेंट आती है वो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। वो डिपेंड करता है कि फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, या कोई और इन्फेक्शन है, प्रोटोजोल, उसके अकॉर्डिंग उसकी ऑइंटमेंट आती है। अगर रेडनेस और सूजन ज़्यादा है और फंगल इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर्स क्लोट्रिमाजोल और बेटनेसोल का जो कॉम्बिनेशन होता है, या फिर बीटामिथाजोन जो स्टेरॉइड दवाई आती है, उनका कॉम्बिनेशन वाला ऑइंटमेंट देते हैं। रेडनेस और सूजन है और उसके साथ में फंगल इन्फेक्शन है, तो ये वजाइनल ईचिंग है वो भी इससे ठीक हो जाएगी। वो 100% उसके ऊपर निर्भर करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसको दवाई कौन सी देनी चाहिए। तो अपने आप से कोई भी दवाई ना ले, पहले अपने हेल्थ एक्सपर्ट को दिखाइए कि आपको जो दिक्कत है ल्यूकोरिया की वो किन किन कारणों से हो रही है, कोई सीवियर डिजीज़ तो नहीं है। उसके बाद ये ल्यूकोरिया नहीं हो रहा है, ये पहले आपको अपने हेल्थ एक्सपर्ट को दिखाना है, उसके बाद ही आपको अपनी मेडिसिन लेनी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए।